हेलो गाइस, वेलकम टू नवी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप EHI 05 जो कि है इंडिया फ्रॉम मिड 18 टू मिड 19th सेंचुरी, इस असाइनमेंट को आप कैसे सॉल्व कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है कोई भी असाइनमेंट है आप कहीं से भी परचेज करते हैं उसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना ज़रूरी होगा। अदरवाइज अगर आपकी सारी जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई होती हैं अपने स्टडी सेंटर पर, अगर उनकी सबकी हैंडराइटिंग जो है अगर सेम नहीं होती तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए थे जिनमें आपके को 2 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने थे, 20 मार्क्स ईच वो स्कोरिंग। सो इनमें से आपको कोई भी 2 जो है वो पिक करने थे और ये जो है आप अपनी चॉइस से जो भी आपको इजी लगे आप पिक कर सकते थे। अगर आप मेरी राय चाहें तो इसमें से रियोतवारी जो सेटलमेंट है ये आप उसका क्या इम्पैक्ट था पीजेंट्री पर, ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी इजी है कि मराठा सिस्टम की फॉर्मेशन, आपको ये लिखना था कि जो हिस्टोरियंस थे उनका कैसा इसके प्रति उनका पर्सपेक्टिव था, नज़रिया कैसा था और फिटना का क्या रोल था इसके अंदर। तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इनमें से भी कोई ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें थोरोली अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं या बुक्स आपके पास हैं PDF फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी, तो इसमें आप देखोगे कि अच्छे से ये टॉपिक्स जो हैं डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपको एज इट इज उसमें से कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स पिक करने हैं और रेदर देन राइटिंग द होल एज अ पैराग्राफ, आप उसकी बजाय इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखिएगा तो अच्छा आप स्कोर करेंगे। अगर कहीं आप डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि चेक करने वाले को भी ये इसमें आसानी रहती है। तो नेक्स्ट आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें आप हमेशा कंक्लूजन ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और जो भी चेकर है उसको पता चल जाता है कि आप उसमें पूरा क्या लिखना चाहते थे या जो भी प्रोसेस या जो भी कुछ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसका सार क्या है। आप उसकी समरी को कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकती हो, शॉर्ट समरी को। तो और इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ कि जो थे आपके 300 वर्ड्स में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो ये 12 मार्क्स के थे। इसके लिए आप एक पेज जो है दोनों साइड से आप एक पेज भर दें, वही काफ़ी रहेगा। तो इसमें से भी आपको कोई 4 क्वेश्चन जो है पिक करने थे। 8 क्वेश्चन आपको दिए गए थे और कोई भी 4 आपको पिक करने हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो है कोई भी क्वेश्चन पिक कर सकते थे। तो इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो आप 1857 रिवोल्ट जो है इसको आप कर सकते थे एक्सप्लेन, क्योंकि इस पे आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे या बुक से भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल जो है इस पे आपको मिलेगा। तो आप उसको अच्छे से पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। अगला है जैसे महलवारी सिस्टम जो है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। चार्टर एक्ट था जो 1833, ये आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो और क्वेश्चंस थे इनमें से जैसे राजा राम मोहन रॉय जो हैं इन्होंने काफ़ी स्टेप्स जो थे वो सोशल रिफॉर्म्स कि फील्ड में इन्होंने काफ़ी स्टेप्स जो लिए थे और इनका काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन था इस फील्ड में। तो इसके लिए आपको बहुत जो है मटेरियल मिल जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से या फिर जो मैंने आपको बताए हैं ये 4 क्वेश्चंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इनमें जो है आपको कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर वैसे ही आपका शॉर्ट ही होता है कि अगर आप 2 पेजेस पर ही आपने लिखा है, एक फ्रंट से और एक बैक साइड से, तो वो एनफ होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें आपको इंक्लूड करना था कोई भी 2 आपको जो दिए गए थे इनमें से किसी भी 2 को आपने लिखना था। तो आप इसमें जो है वैसे तो चारों ही इजी हैं, लेकिन अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो है ये भी ठीक ठाक रहा था, तो इस पे भी काफ़ी पॉइंट्स बन सकते हैं। इसको आप 1 पेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप इसको लिख सकते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट जो है इस पर भी आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। तो उसमें से सिर्फ आप उस मेन पॉइंट्स पिक करके आप लिख सकते हैं और एज इट इज़ जो है फिर अगर आप अच्छे से असाइनमेंट बनाते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है कि आप उसको
एज इट इज़ एग्जाम्स में रिवीजन के तौर पर नोट्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो है असाइनमेंट सॉल्व की है वो इस तरह से की थी कि जैसे जो मुझे लगा कि क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं और उसमें मेन पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर इसी के बेसिस पर फिर मैंने जो जो उसने पूछा था सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दिया, थोड़ा सा कंक्लूजन भी लिखा है, और अगर डायग्राम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं तो डायग्राम्स भी मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ताकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उसको नोट्स के रूप में भी यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आप हमसे चाहते तो हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नंबर मैं बता देती हूँ 8607720726। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इस वीडियो के। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हो कि आपको ये कौन से असाइनमेंट चाहिए है, और आपको सिर्फ हमसे जो है इंग्लिश मीडियम में इसका सोल्यूशन मिलेगा, हिंदी में हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो आप ये हमसे परचेज़ कर सकते हो या खुद भी आप जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि एक तो आपकी राइटिंग थोड़ी सी जो है वो नीट होनी चाहिए, और जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपने बड़े नहीं लिखने हैं, बल्कि उसमें सिर्फ मेन पॉइंट्स को एज अ समरी की फॉर्म में आपने लिखना है। तो आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही अगर कोई और असाइनमेंट मैं सॉल्व करूँगी तो उसकी भी मैं आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जो है टच में रहिए। इन सब्जेक्ट्स के हो सकता है हम एग्ज़ाम से पहले आपको नोट्स या वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करवाएं, जो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जो है ऐसे नोटिफिकेशन यहाँ से मिलती रहेगी।